Good morning, class 7th. So, students, in the previous class, we have started a new chapter, chapter number 3, Earth Changing Earth. And we have done that it has been mainly divided into Earth Changing Earth, or we can say the two forces are majorly responsible for the changing on the Earth's surface and inside the Earth's surface both. So, the forces are endogenic forces and exogenic forces. इसका मतलब है कि अर्थ पर जो भी मूवमेंट अर्थ पर जो भी स्ट्रक्चर की इन्वेंशन हो रही है, स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, उन सभी के लिए दो ताकतें जिम्मेदार हैं और वो दो ताकतें हैं। एक तो है एंडोजेनिक फोर्सेस, एक तो है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस मींस जो लैंड सरफेस एरिया के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी चेंजेस हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब कि जितने भी लैंड सरफेस एरिया के ऊपर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। नीचे के टेबल में हम लोगों ने उसको पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। दिस पोर्शन ऑल्सो वी हैव डन। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज वोल्केनो। वोल्केनो नाम से हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। लैंड सरफेस एरिया के अंदर मैग्मा है, मैग्मा जब बाहर इरप्ट होता है तो उसे हम ज्वालामुखी बोलते हैं। पर ये ज्वालामुखी एक तरीके से इरप्ट कैसे होता है, क्या रीजंस हैं इसके, मॉल्टेन मैग्मा कैसे इरप्ट होता है, इरप्ट होने के बाद वो बाहर जाके क्या करता है, ये सब देखते हैं। सो अ वोल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टेन मटेरियल और मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर इरप्ट्स आउट एज अ लावा। सी जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने हमारी मदर को किसी काम के लिए मना कर दिया। आज हमने मना किया, कल हमने मना किया, 3-4 दिन से हम मना कर रहे हैं और आपकी मदर कोई रिएक्शन नहीं दे रही, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब सब्र का बांध टूट जाता है, तो अब आप 5वें दिन भी मना करोगे तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, अचानक से फट जाएंगी। तो हम डर जाते हैं कि क्या हो गया मम्मी, या फिर क्या हो गया मम्मा, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। इसका मतलब उनके उनके अंदर 5 दिन का जो गुस्सा था वो भरा हुआ था और अचानक आपके सामने निकल गया। जैसे कुकर में सीटी कैसे आती है, पूरा प्रेशर जनरेट हो जाता है और वो प्रेशर कैसे रिलीज करता है, कुकर में जब सीटी आ जाती है तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। यहीं पर वो बात कर रहे हैं। वॉल्केनो का मतलब है वेंट, मतलब वो दरवाज़ा, वो रास्ता, या फिर वो ओपनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट जहाँ पर नीचे का जो मैग्मा है। दिस पिक्चर इज इन अ बुक इटसेल्फ ऑन पेज नंबर 107। सो अर्थ के अंदर जितना भी मैग्मा है, मॉल्टन मटेरियल है, वो अर्थ के इंटीरियर से बाहर आता है थ्रू द वेंट्स। ये आपको दिखेंगे छोटे छोटे वेंट्स हैं। ये देखिए सेंट्रल वेंट है, ये हम बोल सकते हैं माउथ बोल सकते हैं, और वॉल्केनो का माउथ। ये रहे आपके वेंट, ये है साइड वेंट्स, ये रहे साइड वेंट्स। इस वॉल्केनो के साइड वेंट्स आपको ये दिखेंगे, ये रहे साइड वेंट्स। आपको मैं पिक्चर प्रोवाइड करा दूंगी, इसमें और ज़्यादा क्लियर होंगे। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं आपकी लावा की लेयर, ये रही, ये आपकी लावा की लेयर है जो कि आगे की तरफ निकल रही है। ये ऐश है और गैसेज है जो कि वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो उसके साथ निकलती है। सिर्फ वॉल्केनो गर्म लावा ही नहीं प्रोवाइड कराता है, वो ऐशेस भी, मतलब किलोमीटर किलोमीटर तक राख और धुंध फैल जाती है, धुआं फैल जाता है, और जिसकी वजह से जो फ्लाइट्स है ना वो भी कैंसिल करनी पड़ती हैं, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये कौन वॉल्केनो का कोन है, यहाँ पर मेंशन आउट है। इसके अंदर हम लोग कॉनलेट्स देख सकते हैं, ऐश लेयर देख सकते हैं, डाइक एक फॉर्मेशन है वो है, लावा की लेयर, सेंट्रल वेंट जहाँ से वॉल्केनो निकल रहा है, साइड वेंट्स हम ये देख सकते हैं। रास्ते हैं एक तरीके से वॉल्केनो निकलने के, और ये लावा नीचे बह रहा है, लावा फ्लो कर रहा है। अब देखिए दो तरीके से लावा फ्लो करता है। जब अगर लावा गाढ़ा होता है तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता है, वो वहीं पर आके जम जाता है। और जब लावा पतला होता है तो वो बहुत ज़्यादा दूरी तक, बहुत लंबी दूरी तक वो अपना रास्ता जो है वो ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ ये बात हो गई। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारे जो अर्थ का इंटीरियर है, हमने पिछले क्लास में इंटीरियर ऑफ द अर्थ ही पढ़ा है। जो हमारे अर्थ का इंटीरियर है वो मॉल्टन स्टेट में, पिघले हुए स्टेट में है। फिशर्स एंड वेंट क्रिएटेड ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट, और टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से क्या हो गया, आपके वॉल्केनो जब इरप्ट होते हैं तो इन फिशर्स और वेंट से, मतलब इन छोटे छोटे दरवाजों से या फिर एरिया से, ऐसा नहीं है एकदम दरवाज़ा बना हुआ है खोली और मॉल्टन लावा पिघल रहा है, इतना कुछ नहीं है। बस कुछ फिशर्स हो गए, कुछ गैप्स हो गए और वेंट्स हो गए, जिनकी वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटीज या टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से आपका लावा इन एरिया से बाहर निकलता है। कनेक्ट द मैग्मा चैम्बर टू द सरफेस। जैसे मान लो यहाँ ये एक वेंट है या फिशर वेंट हो गया, ये रास्ता निकल गया, यहाँ से जो आपका मैग्मा है वो बाहर निकलने जाएगा। वैसे तो इसका जो माउथ है वो यहाँ पर है, यहाँ से एकदम इरप्ट होता है, पर यहाँ छोटी छोटी अगर उसे दरारें मिल जाती तो वह यहाँ से भी निकल जाएगा, उसको तो निकलने का रास्ता चाहिए। नाउ एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर फोर्सेज
forces up molten magma, pieces of solid rock, ash, gases and stream through these vents or fissures. देखिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर में, जैसे कुकर की बात कर रही थी, जब अर्थ के अंदर एक्सट्रीम प्रेशर और हीट होता है और जब उसे थामे नहीं रह सकती है, जब वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो जा रही है और अब क्या करना है, इतना फोर्स बन चुका है कि वो मोल्टन मैग्मा इरप्ट होगा। जब मोल्टन मैग्मा इरप्ट होता है, मोल्टन जो मैग्मा इरप्ट होता है लैंड सरफेस एरिया के ऊपर, उसमें से निकलते क्या हैं, बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, ऐश निकल रही है, गैसेस निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती है। ये नहीं कि हम पास आके उसको देख रहे, पहले तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हम पास नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें वेंट से या फिर फिशर से निकलती हैं। मैग्मा इरप्ट एज लावा, देखिए हम अर्थ के अंदर जो चीज़ है, मतलब जो आपका यहाँ लिखा हुआ मैग्मा है, जो लिक्विड है और हॉट लिक्विड है, उसे हम बोलते हैं मैग्मा। और जैसे ही वो बाहर आ जाता है उसको लावा बोलते हैं। आप लावा को अंदर नहीं बोल सकते हो कि लावा है अंदर, लावा बाहर है, लावा बाहर कहलाता है और अंदर मैग्मा कहलाता है। सो मैग्मा इरप्ट्स एज लावा, एक्यूमुलेट्स राउंड द वेंट्स इन लेयर्स। एक तरीके से उसने घेर लिया, यूं गिरेगा एक लेयर बन गई, यूं गिरेगा फिर एक लेयर बन गई। इस वजह से आपका जो माउंटेन है ना, ये जो आपका वॉल्केनो का कोन है ना, वो और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होता जाता है। मान लीजिए जैसे ये आया तो यहाँ एक लेयर बन गई, फिर उसके बाद दोबारा फूटा तो इतनी लेयर बन गई, दोबारा तिबारा फूटा तो ये लो चौबारा बोलेंगे नहीं, 4 बार फूटा या इरप्ट हुआ, तो इस तरीके से। तो यहाँ क्या है, फॉर्म्स टॉल कोनिकल शेप वॉल्केनिक माउंटेन। इस तरीके से वॉल्केनो की हाइट बढ़ती जाती है। शेप डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ द इरप्शन। शेप अलग अलग हो सकती है, मैंने अभी जस्ट बताया, अगर लावा पतला है तो वो दूर तक जाएगा, लावा गाढ़ा है तो आपका जो मैग्मा है वो वहीं के वहीं जम जाएगा, आपका जो माउंटेन है वो ऊंचाई उसकी तब डिपेंड करती है, शेप तब डिफरेंट हो सकती है जब आपका जो इरप्शन है वो कैसा है। छोटा ऐसा इरप्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी हाइट पे, बहुत बड़ा इरप्शन है, होते रहते हैं उसके अंदर इरप्शन, तो उसकी हाइट पर, तो उसकी शेप पर एक तरीके से हम लोग बोले डिफ्रेंसिएशन आ सकते हैं ना। कुछ एग्जांपल मैं बता देती हूँ। फ्यूजियामा वॉल्केनो जापान के अंदर है, वॉल्केनिक कोन ऐसी ही शेप है उसकी। माउंट पेले मार्टिनिकी इज टॉल एंड स्टीप, लंबा है और एकदम स्टीप स्लोप है उसका। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया के अंदर है, जहाँ पर ग्रेजुअल फिशर्स और इरप्शन है ना। अब हम ये पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिए, अब हम देखते हैं वॉल्केनो के टाइप्स क्या क्या हैं। सो अगर हम वॉल्केनो के टाइप्स देखेंगे तो यहाँ पर मैं वॉल्केनो के टाइप्स को एक बार एलैबोरेट कर देती हूँ, वेट फॉर अ वाइल। यस, देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ वॉल्केनो में 3 तरीके के वॉल्केनोज हमें देखने को मिलते हैं। पहला है एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा है डोरमेंट और स्लीपिंग वॉल्केनो, और जो तीसरा है वो है आपका एक्टिव वॉल्केनो। सॉरी, जो तीसरा है वो है आपका एक्सटिंक्ट और डेड वॉल्केनो। लेट मी करेक्ट दिस, एक्सटिंक्ट एंड और डेड वॉल्केनो। यस, नाउ इट्स डन। सो एक्सटिंक्ट एंड डेड वॉल्केनो है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। पहला एक्टिव जैसे हम बोलते हैं ना, ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा अलग अलग कामों में लगा रहता है, वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्टिव है, उसके अंदर एक्टिविटी करने की बहुत ज़्यादा ललक है। तो यहाँ अगर हम एक्टिव वॉल्केनो की अगर हम बात करें तो 3 तरीके के, पहले तो हम ये देख लें कौन कौन से टाइप के वॉल्केनोज हैं। पहला एक्टिव, दूसरा है डोरमेंट और स्लीपिंग, सो चुका है वो, और तीसरा है जिसकी डेथ हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉल्केनो हो गया। मतलब यहाँ पर अगर हम एक्टिव वॉल्केनो की डिटेल देखें, एक्टिव वॉल्केनो विच हैव इरप्टेड फ्रीक्वेंटली इन रिसेंट पास्ट, जो जस्ट अभी अभी इरप्ट हुआ है और फ्यूचर में कभी भी वो इरप्ट हो सकता है। यहाँ लिखा है इरप्टेड फ्रीक्वेंटली इन रिसेंट पास्ट एंड आर एक्सपेक्टेड टू इरप्ट फर्दर एनी टाइम इन फ्यूचर, कभी भी वो फूट सकता है। तो क्या एक्टिव है, वो कभी भी इरप्ट हो सकता है उसके अंदर से। इसमें माउंट एटना जो इटली में है, माउंट येलाऊ जो हवाई में है, कोटोपैक्सी इन इक्वेडर, बैरन आइलैंड इन इंडिया। इंडिया में एकमात्र ऐसा वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो
वॉल्केनो है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, बाकी पूरे इंडिया में कहीं पर भी सिचुएटेड नहीं है कोई भी वॉल्केनो, सिर्फ एक है सिचुएटेड, वो भी अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर है। लैंड सरफेस अपना जो लैंड मास है ना उसमें एक भी वॉल्केनो सिचुएटेड नहीं है। अब हम बात करते हैं जो सो चुके हैं, इन सोए हुए को जगाते हैं। डोरमेंट और स्लीपिंग वॉल्केनोज कौन होते हैं? हैव नॉट इरप्टेड फॉर सेंचुरीज, सेंचुरीज मतलब सौयों सालों से वो इरप्ट नहीं हुआ है और लगता भी नहीं कि वो होने वाला है। So Mount Vesuvius in Italy, Fusiyama in Japan. We have just done the example of Mount Fusiyama here, shape of volcanic cone. So Mount Vesuvius in Italy, Fusiyama in Japan, Halekla in on Moli इन हवाई, वर्ल्ड लार्जेस्ट डोरमेंट वॉल्केनो है ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी इंसर्ट की है हवाई आइलैंड की। ये डोरमेंट वॉल्केनो है, ये एक बार रिलीज़ हो चुका है और बहुत सालों मतलब हुआ होगा कभी रिलीज़, और अभी कोई हाल फिलहाल में उसके चांसेस नहीं कि रिलीज़ होगा। तो हवाई आइलैंड को एक टूरिस्ट प्लेस की तरह से बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं। और ये जो हवाई आइलैंड है वो पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन के अंदर सिचुएटेड है। नाउ एक्सटेंट और डेड वॉल्केनो की बात करूँ, हैव नाइदर इरप्टेड फॉर थाउजेंड, हज़ारों सालों से बिल्कुल नहीं इनमें इरप्शन हुआ है, नॉर इसमें कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि कभी इरप्ट भी होंगे। इंटरनली इनएक्टिव थे ये सबसे पहले, अगर मैं अंदरूनी तरीके से बात करूँ इनएक्टिव वॉल्केनो थे माउंट किलिमंजारो ईस्टर्न अफ्रीका और सेरा कांकागुआ इन अर्जेंटीना। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंट वॉल्केनो। नाउ ये है हमारे वॉल्केनोज के टाइप। वॉल्केनो का इरप्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है, वॉल्केनो कहाँ से, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, एशेस क्या होते हैं, और आपके प्रेशर से जनरेट होते हैं, आपके मोल्टेन मैग्मा जनरेट होता है, फिर उसके बाद वो इरप्ट होता है जिसे हम बाहर आके लावा बोलते हैं। शेप्स हम लोगों ने देख ली किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है, उनकी डिपेंड किस पे करता है, इरप्शन पे डिपेंड करता है। एंड वी हैव ऑल्सो डन द टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ डायग्राम of this page, types of volcano, and explain all these three types very well, and you have to send me you have to do this work in your geography copy and send it to me. So सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में जो लाइनिंग पोर्शन होता है उसमें क्वेश्चन लिखना है कि explain the types of volcano in detail, then you have to make this diagram, this slide into your white portion, and then you have to send me. So that's it for today's class. Thank you.